हर साधना के लिए दशा अंतर्दशा सपोर्ट करना बड़ा जरूरी होता है। कोई भी साधना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उसके लिए सबसे बड़ा मायने रखता है कि हम कौन से दशा में मूव ऑन कर रहे हैं, कौन सा एनर्जी को अभी झेल रहे हैं, वो जी रहे हैं, या वो एनर्जी हमें हमारे जीवन पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर एनर्जी व दशा अंतर्दशा हमें सूट नहीं कर रहा है तो वो साधना उतना 100% हमारे जीवन पे इफेक्ट नहीं करता। एक सभी दशा के लिए मेडिटेशन सपोर्ट नहीं करता, सभी दशा के लिए योग निद्रा सपोर्ट नहीं करता, सभी दशा के लिए मंत्र का साधना, यंत्र का साधना, तंत्र का साधना, जो भी साधनाएं हैं, जाप से लेके मौन, एकांतवास, ये सब भी जो भी आध्यात्मिक साधनाएं हैं, बहुत जरूरी होता है कि वो दशा क्या चल रहा है। महादशानाथ, अंतर्दशानाथ, उसके बाद गोचर फल, अभी प्लैनेट्स कहाँ मूव कर रहे हैं, और इन सब में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव इफेक्ट बड़े प्लैनेट का होता है, शनि का, गुरु का, उसके बाद राहु केतु एक्सिस। राहु केतु एक्सिस आपके राशि से कितना दूर पे है, कितना पास पे है, एक्सिस का नंबर क्या है, और आपका साधना का फैक्ट क्या है, इन सब के बावजूद जब केतु दशानाथ है, महादशानाथ है, तो इससे बेस्ट एंड ऑस्पिशियस ओकेजन हो नहीं सकता, चाहे केतु कितना बैड इफेक्ट दे दे, फिर भी साधना का परम उपयुक्त स्थिति है। बट आपका जन्म कुंडली भी सपोर्ट करना चाहिए, और आपका कर रहा है। तुम क्या बाबा बना था, मैं तो भाग गया था घर द्वार छोड़ के। 9th शनि भगाता है। मैं भी ऋषिकेश में जाके रहा और घर पे लेटर लिख दिया कि और मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, घर पे नहीं आऊँगा, मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। ये तो गुरु आज्ञा रहा, जिसके लिए मैं फिर सोसाइटी संसार पे आ गया, क्योंकि गुरु आज्ञा का अवमानना नहीं किया जा सकता। तेरा बाकी है काम, जिस काम के लिए जन्म हुआ है। मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ हिमालय में, वो हर जगह में मैं नहीं कहता हूँ, डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, दैट्स द टॉप सीक्रेट इन माई लाइफ एक्चुअली। तो अपने जो भी साधना कर रहे हो, जैसे बोला कि पहले कुछ दिन मेरे को तो मेडिटेशन अच्छा लगा, उसके बाद अभी जैसे बोल रहे हो योग निद्रा नहीं हो रहा है, योग निद्रा करते करते सो जा रहा हूँ। सो नहीं रहे हो, ये तुम्हें लग रहा है सो रहा हूं। सोने का कंसेप्ट अलग है। तुम योग निद्रा के प्रोसेस में घुसते 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 सीधा सबकॉन्शियस पे चले जा रहे हो। तुम्हारा इनबिल्ड इनबर्न क्वालिटी है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि ये कहां गया, तो तुम्हें लगा है कि मैं सो रहा हूं। योग निद्रा का दीक्षा पाने के बाद एक तो है दीक्षा, एक है यूट्यूब से देखा और किया, सुना सुनाया किया। तीसरा, जब मेरे गाइडलाइंस पे कर रहे हो तो तुम्हारा हर योग निद्रा का वाइब्रेशन मेरे तक पहुंचेगा, पहुंचता है, और वो अभी जिंदा रहने तक जब भी योग निद्रा करोगे वो वाइब्रेशन मुझे आएगा, बिकॉज द रिलेशन इज लिंक ऑन द अनदर लेवल, नबल लेवल।
इसलिए ये मत सोचो, ये मत बोलो कि मैं सो जाता हूँ, कॉन्शियस नहीं रहता है, मैं उस लेवल का ड्राइव नहीं कर पाता हूँ कॉन्शियसनेस को। ऐसा नहीं है। यही तो मकसद है योग निद्रा का। कैसे पता चलेगा कि मैं योग निद्रा पे सक्सेस हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं? कुछ सूत्र है। पहला, आगे तुम जितना अमाउंट सोता था इन साधनाओं को करने के बाद मात्र 15 दिन 20 दिन में, रात को जो पिशाच जैसे सोते थे, कुंभकर्ण जैसे सोते थे, जिस सोने का कोई मूल्य नहीं था, वो सोने का मूल्य अभी बढ़ेगा, क्वालिटेटिव होगा, घट जाएगा। इन 15-20 दिन में तुम्हें आगे से ज़्यादा एनर्जेटिक लगेगा, तुम्हारा माइंड धीरे धीरे साउंड होने लगेगा। दिस ऑल आर नेचुरल फिनोमेना। हालांकि तुम इन सब सिम्टम्स को मार्क नहीं कर पाते होगे, लेकिन तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज से मुझे तो मार्क हो रहा है। तुम आया जिस दिन यहाँ पर, जो बॉडी लैंग्वेज था, इन चंद दिनों के साधना में बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आया है, आई साइट कॉन्टैक्ट में चेंजेस आया है, और इम्पल्सेस में चेंजेस आया है, वाइब्रेशंस में चेंजेस आया है। आई फील दैट। लेकिन ये इतना माइक्रो लेवल पे है जो जनरल आदमी को नहीं समझ में आएगा। लेकिन अब उसे बढ़ाना चाहिए। नहीं बढ़ा रहे हो, बोल रहे हो कि मुझे नहीं हो रहा है, या वो चीज मुझे नहीं पा रहा हूं, और यही बात मेडिटेशन के साथ भी कह रहे हो। ये केवल कंफ्यूजन है कि वो मुझे मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, या मेडिटेशन पे ज़्यादा समय स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, या पहले 5-7 दिन में मुझे जो मिला अभी और वो नहीं मिल रहा है, या मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, या डिफोकस नहीं कर पा रहा हूँ, या अपने कॉन्शियसनेस को ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं श्वास को या बॉडी के जो भी इम्पल्सेस हैं, जो भी संवेदनाएं हैं, या जो भी मन पे भावनाएं हैं, मैं उन पे कोई और कंट्रोल नहीं रह रहा है। इसका मतलब यह है कि भावनाएं तुम्हें ओवर पावर कर रहे हैं, भावनाएं तुम्हें बहा के ले रहे हैं। नहीं, 10 दिन भी ईमानदारी के साथ मेडिटेशन कर रहे हो या कर दिए हो, तो स्वाभाविक है कि वो जो पहले पहले मेरे, या इसके मेरे कहना शब्द तो अहंकार हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एनर्जी जो तुम्हें दिया गया, उसमें तुम उसे फाड़ दिए। लेकिन उसके बाद जब उस जोन पे आ गए, उस जो ब्रेन का इम्पल्सेस है, बीटा थीटा गामा जो मोमेंटिव एनर्जी है, उसे वो ज्यादा मांग रहा है जो नहीं दे रहे हो। वो मेडिटेशन का अमाउंट वो कह रहा है कि कल तक तुम अगर 10-20 मिनट बैठते थे तो अभी 1 घंटा बैठो, और 1 घंटा बैठते थे तो 1 घंटा 20 मिनट बैठो। अब उसका मात्रा बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ा रहे। देन द नेक्स्ट पार्ट इज, कभी कभी मेडिटेशन योग निद्रा नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब गोचर का चंद्रमा षष्ठाष्टम पे आ जाए, द्वादश पे आ जाए, जब चंद्राष्टम चल रहा हो, यानी तुम्हारे राशि से चंद्रमा अष्टम पे गया हो, ये कंडीशन मेडिटेशन को बहुत सपोर्ट नहीं करता। हर 27-28 दिन पे इस प्रकार का कंडीशन आता है, या फिर जिस दिन चंद्रमा तुम्हारे जन्म नक्षत्र से बाधक में हो, प्रत्यारी में हो, बद्ध तारा पे आ रहा हो, तो भी मेडिटेशन होने नहीं देता। वो टाइम जोन को इंतजार करना पड़ता है कि ये टाइम जोन चला जाए, देखना ऑटोमेटिक लगेगा। मेडिटेशन करना और मेडिटेशन होना दोनों अलग अलग बिंदु हैं।
ये जब धीरे धीरे करते करते जाओगे, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उन पे सिद्धि होने लगेगा, अनुभव होगा। वो टाइम आ गया तो ऑटोमेटिक तुम मेडिटेशन पे रहोगे, और उस समय ट्राई करने का आवश्यकता नहीं है, कोशिश करने का आवश्यकता नहीं है। तुम योग निद्रा पे रहोगे, प्रयास करने का आवश्यकता नहीं है। जैसे जाप और अजपा जप, एक टाइम पे हम ट्राई करते हैं, चेष्टा करते हैं, फोर्स करते हैं, एक टाइम आ जाता है जहां बिना फोर्स पे जप अपने आप चलता है, बिना चाहे। मैं 24 साल का गायत्री साधना का बात एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। एक टाइम था जिसके लिए माला पकड़ो, ये करो, वो करो, सारा नौटंकी करो। एक टाइम आ गया बिन चाहे जप चलता है। और कोई भी काम करते रहता हूँ तो देखता हूँ कि मन का किसी कोना पे वो रिपीटेशन चल रहा है। ऐसे ही बाकी सारे साधनाओं के साथ मेरे जीवन पे हुआ। हम जैसे राशि, लग्न और ग्रह स्थिति के अनुसार जो भी जन्म हुए हैं, उन सबके लाइफ के साथ गाहे बगाहे, ज्ञात अज्ञात जीवन को अगर रिमार्क करोगे, फ्रॉम चाइल्डहुड अप टू दिस, और कल हम बूढ़ा भी हो जाएंगे, कोई भी दशांतर दशा चल जाए, कितना नेगेटिव कंडीशन भी आ जाए या पॉजिटिव भी आ जाए, हम साधना नहीं छोड़ सकते। ये 9th शनि का स्पेशल क्वालिटी है। ये 9th शनि का क्वालिटी है। एक पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट भी है, लेकिन उसको छोड़ दो। और ऐसे स्थिति पे जब केतु महादशा चले, जिसका इंतजार बड़े बड़े साधु सन्यासी, संत, तपस्वी, महात्माओं को रहता है, जो कि ये पीरियड है होता है जहां उन्हें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, और सब कुछ यही मिल जाता है। केतु महादशा इतना ऑस्पिशियस होता है। बाधा कौन कौन देता है? मेडिटेशन पे, योग निद्रा पे, जाप पे। एक, जब भी योग निद्रा या मेडिटेशन या जाप या हनुमान चालीसा जो जो कर रहे हो, जो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, इवन कर्म योगा आल्सो, प्रार्थना इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सबको, तुम्हारे इष्ट देवी, तुम्हारे कुल देवी, कुल देवता, जिस गांव पे आए हो इस गांव का ग्राम देवी, ग्राम देवता, जिस स्थान पे हो उस स्थान का स्थान देवी, स्थान देवता, प्लस जो इविल एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जिन्हें तुम समझते हो, नाम लेने का जरूरत नहीं, ये कहने का जरूरत नहीं, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन, ऐसा कहने का जरूरत नहीं है। ऑल द, इन सब के उपरांत तुम्हारे पितरस, वो क्या, पितृपुरुष, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, मातामहानाम, पितृदेवता, प्रपितृ, प्रपितृ, जितने सारे, अप टू 3 पुरुष 3 पीढ़ी तक बैक। इस जन्म का अगर तुम्हारा दादा नाना नानी है, दोनों, माता पक्ष पिता पक्ष, जब कोई लड़का घर छोड़ के भागता है संन्यास के लिए, वे इंतजार में रहते हैं, वो प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं, हम सबका मुक्ति मिलने वाला है, क्योंकि कोई एक इस गुह्याति गुह्यतमम मार्ग को चुना। लेकिन अगर वो संन्यास पे फेल हो जाए तो बहुत भयंकर अभिशप्त होना पड़ता है। एक बार कुछ लोग चलते चलते जा रहे थे, साधु सन्यासी टाइप, देखे कि किसी बरगछ में कुछ बूढ़ों को उल्टा टांग दिया गया है और नीचे से आग लगाया गया है।
कुछ और बूढ़ी औरतों को भी। तो ये जो जा रहे थे ऋषि मुनि लोग, ये देख के आश्चर्यचकित हो गए। बोले ये जिस लोक में वो लोग जा रहे थे, जो भूत लोक, प्रेत लोक, पिशाच लोक, भूतल, तलातल, ऐसे कुछ होगा, रसातल, महातल, पाताल इत्यादि। तो ये उन लोगों को पूछे कि आपका ये हालत कौन किया? बोले कोई नहीं किया, हमारे वंश का कोई एक सुपुत्र सन्यास के लिए निकला था, सन्यास दीक्षा भी ले गया था, किंतु वह सन्यास में फेल हो गया, योग भ्रष्ट परम तप हो गया, और सन्यास तत्व को प्राप्त करने के बावजूद वह सन्यास तत्व को छोड़ दिया, जिसके लिए हमें इस प्रकार के नरक का दंड भोगना पड़ रहा है। अगर वो सन्यास में सफल होता तो हम सब मुक्ति के मार्ग पे पूरे 7 पुरुष ये मैंने भी सुना, उनका इंतजार में था, और हम सब आज यहाँ पड़े थे। तो बोला क्या करें फिर? बोले अगर वो अभी जिंदा है, शरीर पे है, उसे अगर ये कोई सद्ज्ञान दे दे कि सन्यास को पुष्ट करे और उस मार्ग पे अडिग रहे और मुक्ति का तत्व को प्राप्त कर जाए, कुछ दूर तक भी चला जाए, तो हमें इस दंड से निजात अपने आप मिल जाए। तो इसलिए सन्यास दीक्षा अगर कोई ले गया है तो एट एनी कॉस्ट रिटर्न और नहीं आना चाहिए, और नहीं लिया है तो मत लो, क्योंकि सन्यास का जो यज्ञ किया जाता है और खुद का पिंड अपने आप, वो याद नहीं आ रहा है उसको क्या यज्ञ कहते हैं। मैं जब गया था सन्यास के लिए, हमें भी वो प्रोसेस समझाया जाता था। अगर वो कर दिया फिर रिटर्न आने का कोई चांसेस नहीं है। एक का पिंडदान कर दिया, तो ये फैक्ट है। अब ये है नहीं है, कोई जाके वो लोग तो नहीं देखा है, मैं सुना, मेरा मैं सुना। लेकिन साइंटिफिक फैक्ट क्या है? खेल सारा ज्योतिष का है, इसीलिए ज्योतिष को कहा गया वेद का आंख। आपको विजुअलाइज करा देता है आपका कुंडली से कि देखो, और इसीलिए कहा जाता है 9th शनि वाले स्वर्ग से डायरेक्ट धरती पे आते हैं और यहाँ अपने साधनाओं को और पुष्ट बलिष्ठ करके फिर डायरेक्ट स्वर्ग पे जाते हैं। कहाँ तक सच मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने जीवन के हर क्षण पे इसे अनुभव करता हूँ, क्योंकि हम जैसे व्यक्ति को कोई दुख दे नहीं सकता, एनी कंडीशन पे नहीं। हम कष्ट पीड़ा पा ही नहीं सकते, क्योंकि जन्मजात ऐसे ऐसे साधना हमारे जीवन पे आ गया रहता है, और दृष्टा साक्षी ध्यान पे, आवर्तन ध्यान पे, योग निद्रा पे, आनापान सति पे, विपासना पे, आवर्तन ध्यान योग पे, इस प्रकार के इतने सारे जीवन पे भिन्न भिन्न दशा अंतरदशा स्तर और गुरुओं के आधार पर मिल गया होता है कि जीवन का परम कष्ट और नेगेटिव कंडीशन आने से भी हम अडिग, शांत, मध्यस्थ, मध्यम मार्ग पर रहते हैं। ये अलग बात है कि हमारा सोसाइटी और हमारे समाज और हमारा परिवार को कष्ट जरूर मिलता है, लेकिन हम लिखा के लाए हैं और हमें कोई नहीं समझता है और समझ भी नहीं सकता, और समझाने का आवश्यकता भी नहीं, उल्टा हो जाएगा, उल्टा समझेगा। बट यहां ड्यूटी बढ़ जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें परिवार, समाज और बाहर से ज्यादा अपने अंदर फोकस करना है। ये क्वेश्चन ऑलवेज आस्क कि मैं, मेरे लिए अगर सन्यास के लिए निकला हूं,
आध्यात्म चेतना और उन्नति के लिए निकला हूँ तो कितना जाप करता हूँ, कितना ध्यान करता हूँ, कितना स्तोत्र पाठ करता हूँ, कितना आध्यात्मिक पुस्तक पाठ करता हूँ, कितना स्वाध्याय करता हूँ, कितना मंत्र जाप करता हूँ, कितना ध्यान करता हूँ, कितना योग निद्रा करता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। हवन से लेके अग्निहोत्र तक, कर्मयोग से लेके गो सेवा तक, पेड़ पौधे स्थावर जंगम का सेवा तक। और इन सब किया नहीं, और खाना बनाने में 2 घंटा, सोने में 8 घंटा, और फोन में गपने में 6-7 घंटा, और व्हाट्सएप फेसबुक में और 3 घंटा। तो माई लाइफ इज इक्वल टू ए एनिमल लाइफ, और उसका दंड आगे चल के बहुत भयंकर भोगना पड़ता है। रिमेंबर इट, हर एक दशा अंतरदशा वो दशानाथ व्यवस्था करता है कि आने वाला दशा के लिए ये तुम्हें प्रिपेयर कर देता है, आने वाला चैलेंज के लिए अभी से। और जो ये नहीं समझ पाता है, जो इनको वो देख नहीं पाता है, अगला महादशा में या अगला अंतरदशा में उसका हैवी पनिशमेंट भी हो जाता है। इसीलिए ज्योतिष को वेद का आंख, जीवन का आंख, दूरदृष्टि का मार्ग दिया गया। ये एंटरटेनमेंट चैनल ज्योतिष नहीं है कि इसका आने वाला समय में भूमि भवन वाहन मिलेगा या नहीं, उसका रोग छूटेगा या नहीं, उसका शादी होगा या नहीं, उसका वो जो अभिष्ट सिद्ध होगा या नहीं। बचकाना है, बचकाना है, पागलपन है। मेरा सट्टा में होगा या नहीं, शेयर में सफल होंगे या नहीं, करोड़पति बनेंगे या नहीं, बीबी मिली तो कैसा मिले, किस दिशा पे मिले। अरे दी ऑल आर बाई प्रोडक्ट। जैसे मैं जीवन का सबसे ज़्यादा समय करीब 32 साल योग साधना पे लगाया, फिर बीच में मैं योग सिखा रहा था, योगा टीचर भी, योग प्रशिक्षक, योगाचार्य, योगा YTTC किया बेंगलोर में विवेकानंद केंद्र पे, फिर ऋषिकेश पे, फिर कन्याकुमारी में। तो लोग इसलिए योगा सीखने आते थे, जब रामू का मार्केट नहीं चल रहा था तब मेरा योगा सेंटर, पूछ लेना यहाँ जो बैठे हो योगा, उसमें रामू को कोई नहीं जानता था। तो लोग इसलिए आते थे कि हमारा डायबिटीज ठीक हो जाए, इसलिए योग करना है। मिष्टी खाओ, भोग कर पाएंगे इसलिए योग करना है। तो मैं ऐसे शिष्यों को क्रश मार के भगाता हूँ, लगे ये नहीं चाहिए, ऐसा स्टूडेंट नहीं बनाना है। हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, आयुर्वेद है, मेडिसिन खाओ, और भेज देता हूँ उधर सेक्टर 4 G3 पे, वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें भोग करने के लिए योग कराएंगे। यहाँ योग का एक ही लक्ष्य है, और वो है योग। जो तुम पाए ही हुए हो, जो मिला ही हुआ है, केवल उसे जानना है और भान करना है। ये हमेशा याद रखना। जो ये व्यक्ति बोलता है कि ये करोगे तो ये पाओगे, वहां योग नहीं हुआ है। तुम पाए ही हुए हो, इट इज एग्जिस्ट है, एग्जिस्टेड हो चुका है, बट तुम्हें ये माया आवरण, ये छद्मावरण उसे भान होने नहीं दे रहा है। तुम उससे ना डिफरेंस थे, ना होगे। वो हर पल हमेशा अब यहां इसी पल तुम्हारे साथ है, था और होगा। लेकिन क्योंकि तुम उसे विच्छेद में हो, अभक्ति हो, उसे क्या कहा रहा है? भक्त का भक्ति बनो। लेकिन तुम कहोगे कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, माने यही कह रहे हो कि उस समय तक तुम मृत हो। मैं अब यहां बैठ के जागृत नहीं हूं, माने मैं मरा हुआ हूं। आई एम इन डेथ जोन। कुंडली का अष्टम स्थान डेथ जोन, और कुंडली का द्वादश स्थान बेस, बेडरूम। बेडरूम मीन स्लीपिंग रूम, ठीक, भोग का कक्ष, बट बेड इज नॉट गुड। ओके, दैट बेड इज नॉट गुड।
तुम्हें अगर वहां वो दरवाजा में बेडरूम मिला है, खटिया डाल के सो रहे हो, तो तुम्हारा द्वादश स्थान का प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हारा बेडरूम अच्छा होता तो तुमको कोई मार्बल मजे हैप्पी डंडो पिलो गद्दी एसी रूम विथ गुड कलर कॉम्बिनेशन का रूम मिलता। तुम लिखा के लाए हो ऐसा जगह में। अब तुम दुखी हो तो क्या होगा? वो चेंज नहीं हो सकते हो दुखी तुम, ये लिखा के लाए हो। तुम्हें अगर बोल भी दूं कि यार खटिया ले लो, तो बोला हम तो ठीक है, फिर भी रहो। मैं बोल रहा हूँ खटिया ले जाओ, मैं बोल रहा हूँ कूलर ले जाओ, तुम बोलते हो मैं ठीक हूं। लेकिन उसमें देखो कि तुम खुश हो या सच में खुश नहीं हो। तो अब दूसरा प्रिंसिपल बोलता है कि जो मिले, जैसा मिले, जब मिले, उससे आनंद के साथ स्वीकार करो। और नहीं कर पाया तो फल तुम्हारा है। इसलिए हर साधना क्षेत्र के लिए पहला प्रार्थना, दूसरा शुद्धिकरण, शोधन, पवित्रीकरण, ये 3 प्रिंसिपल। शोधन, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण। शुद्धि में 10 शुद्धि बताया गया। मैं अगला एक एक क्लियर करूंगा जब तुम्हारा जिज्ञासा होगा। बिना जिज्ञासा का आगे नहीं दिया जाएगा, ठीक। क्योंकि मैं खुद 2 बजे से आके इंतजार में हूं कि तुम्हारा फोन तो आए, तुम्हारा इंटरेस्ट तो आए, तुम ये बोलो, मैं तुम्हारे साथ काम करूं। और तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे बहुत ड्यूटी करना नहीं है। तो 10 शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, शोधनकरण। शोधन पे मैं बताया था पंचकर्मा, दशकर्मा, षटक्रिया। इसलिए इस सेंटर का नाम शोधन रखा गया। यहां एक ही काम कराया जाता है, शोधन। और अगर जिसका शरीर शोधन नहीं हुआ, मन शोधन नहीं हुआ, वर्ल्ड का कोई साधना कर ले, फेल्योर है। ये एक फैक्टर है। और जो साधना अभी कर रहे हो, शरीर शोधन, मन शोधन के बाद तुम देख लेना, उसका ग्रोथ लाइन सुपर हिट होता है। कोई माइका लाल रोक नहीं सकता तुझे उस जीवन का, उस तत्व को पाने के लिए। क्योंकि जब तक चित्त शुद्धि नहीं हो रहा है, तब तक कोई साधना का मूल्य कुछ नहीं। चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, उपदेश सार रमण महर्षि। लय विनाशने उभय रोधने, लय गुतम पुनो भवति नो। चित्त साधकम, लाइन देख लो क्या बोल रहा है। मुक्ति साधका, उस मुक्ति का साधना के लिए आवश्यकता सबसे पहले ये जो अंग संष्टभ है, ये शरीर प्रपंच है, इस प्रपंच को ट्यून करना, टोनिंग करना, बैलेंसिंग करना, करेक्ट फॉर्म पे लाना। गिटार तार ढीला है तो घड़र घड़र नो साउंड। अच्छा बहुत टाइट है तो टिंग खड़ाक टूट जाएगा। तो क्या करना पड़ता है? ट्यून। किसी ऑर्केस्ट्रा पे जाके देखो, गाना बजा लेते हो 5 मिनट 3 मिनट में खत्म हो जाता है। लेकिन 1.5 घंटा पहले वो सी मेजर पे बजाना है, ई प्लस पे बजाना है, उसको टिंग 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 टंग 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 टंग, वो तबला वाला अपना बेट टंग टंग टंग, उसको हटा दूसरा वाला पकड़ टिंग 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 टिंग, फिर वो बांसुरी लगा के बैठ के दबा के कैसे हो सी मेजर को बैठ के पकड़ा रहेगा, टिंग 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 टिंग, और थोड़ा टिंग टिंग। और इनकेस क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया तो फिर छक्का छुटा मास्टर और आर्टिस्ट का। एक क्लासिकल प्रोग्राम के लिए मैं जब मेरा गुरु के साथ में जब तबला वगैरह प्रैक्टिस करता था, हमारा
जो गुरुकुल था, संगीत गुरुकुल, एक बीणा, तानपुरा, हारमोनियम और वो मृदंगम, 3-4 गुरु बैठ के, और हम लोग का जो सबसे बड़ा बूढ़ा गुरु थे उनका कुछ काम नहीं था, वो खाली ऐसे आकर बैठे, वो लोग अपना सेट करता रहे। मुझे पता नहीं 3-3 घंटा लग जाता है सेट करने के, करेक्ट ट्यून के लिए। गाना 6 मिनट का, 6 मिनट गाया, धूमधाम बजाया, प्रोग्राम खत्म, पैसा भरा, भागा। लेकिन 3 घंटा उससे पहले इन सबको सेट करना पड़ गया। माइक्रो सेंटरिंग। और जब ऐसे इंस्ट्रूमेंट से प्रोग्राम होता है ना, तो एक भी श्रोता उठ के कहीं जा नहीं सकता, आबद्ध हो जाते हैं, देखा हुआ बात। और ऐसा स्टेज शो जब गायकी चलता हो, बजाना गाना का इतना मैच मेकिंग, वो पूरा हॉल पिन ड्रॉप साइलेंस। एक पिन भी अगर नीचे डाल दो सुनाई देगा कि पिन गिरा। हेरू केरू नथु खेरू, ये म्यूजिक सुनने वाले वहां अलाउड ही नहीं है। ओ जाएंगे क्या, बोला क्या कर क्या रहा है लोग, ये कुछ पागल हो गए हैं। शाम को 9 बजे कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, मेरा लाइफ का पहला प्रोग्राम 9 बजे ढांग चला रहा है। आधा घंटा बोर लगा, 1 घंटा देखा, मैं देख रहा हूँ कि जस्ट होल मतलब ऑडिटोरियम हाफ हिप्नोटाइज्ड। 11 बजते बजते कब सुबह 6 बज गया, 4:30 बजे खत्म हुआ, किसी को पता नहीं। 4:30 कब बजा? अच्छा, तुम जनरल ऑर्केस्ट्रा या वो ओपेराज एंड बाकी फॉरेन प्रोग्राम जाते हो, हर 2-3 घंटे में आदमी बोर हो जाता है, कोई चाय कॉफी कुछ। लेकिन वो क्लासिकल जो प्रोग्राम चल रहा था, कोई देखा नहीं कोई चाय पीने के लिए जाने वाला, ना बाहर चाय का स्टॉल था। ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनता है। खाली पीली नहीं कहा गया कि क्लासिकल सुनो और तुम्हारा ब्रेन ट्यून बनता है, मेडिटेशन अपने आप। और वो यशराज जी जो भजन करते हैं ना, क्या नाम है उनका, पंडित, हाँ पंडित जी यशराज, हाँ, सुबह 4 बजे एक बार लगाओ ना, डाउनलोड करो और 4 बजे लगा के देखो। हाँ, तुम्हारे पास साउंड सिस्टम ठीक होना चाहिए, परफेक्ट साउंड सिस्टम होना चाहिए, पूरा बढ़िया वाला, हाई क्वालिटी। वो तो नहीं है, मोबाइल में ही सुनता, इसमें वो नहीं आता है। हाँ, वो टोन नहीं आता है। मतलब आई हैव द 25,000 होम थिएटर्स टाइप, वो भी इसका सोनी द बेस्ट वन। फिर सुनो एक बार, फिर समझ में आता है कि तुम कहाँ हो। ठीक है। तो वो जो ट्यूनिंग है हमारे शरीर माइंड सिस्टम का, वो जब तक नहीं हो तब तक लाख आदमी लाख बोगस मारे, लाख भाषण दे दे, लाख साधना कर दे, कुछ नहीं होने वाला। तो ये शोधन, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शोधन अलग अलग नहीं है, शब्द एक लग रहा है, अलग अलग है। दस शुद्धि इज अ पार्ट ऑफ कर्मकांड एंड तंत्र। शोधन इज अ गेम ऑफ योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेदा। एंड दैट पवित्रीकरण, द पवित्रीकरण सेट बिलोंग्स टू डायरेक्ट कर्मकांड ओनली। ठीक है। देन द इंपोर्टेंट नेक्स्ट पार्ट, बंधनम। पहले क्या बोला? प्रार्थना। इसका कोई तोड़ नहीं है, वो तो करना चाहिए, उसका कोई तोड़ नहीं। कुछ भी योग निद्रा बैठते हो तो प्रार्थना कर लो एक बार। मैं जिनको जिनको बोला जी, शुरू से दोबारा बोलने का जरूरत जी। दिग्बंधनम, तो 10 दिशा को एक बार प्रार्थना करोगे कि मैं योग निद्रा पे जा रहा हूं, काइंडली हेल्प मी। सूत्रधार दिया, मैं वो मंत्रों को ओपन डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो लिखित मंत्र है। वो बाद में जब मुझे लग जाएगा कि हाँ तुम अब स्टेबल होने वाले हो और तुम्हें ये सब दिया जा सकता, क्योंकि मेरा गुरु एक ही बात बोल दिया, अपात्रे न दीयते दानम ज्ञानम धनम। अल्प विद्या भयंकर, बंदर के हाथ में
तलवार, तलवार। घोड़े के पूंछ में राजा का सिंहासन। राजा। इतना हमेशा याद रख के चलना। और जब भी इस प्रकार की गुप्त विद्या, गुप्त तत्व किसी को दे रहे हो, बहुत परखना पड़ता है, हाँ। क्योंकि ये किसी आटम बम से भी खतरा है। जी, ये मैं मानता हूँ। अपना भी विनाश करेगा, दूसरे का भी विनाश करेगा। पद्धति जरूर बताओ, प्रयोग मत बताओ। और प्रयोग बताने के लिए वो बहुत हाईली तुम्हारे साथ मैच मेकिंग होना जरूरी है। परखना पड़ता है, टिट टिट बिट बिट, नहीं तो साथ में लेके मर जाओ चलेगा। कोई ज्ञान कभी ध्वंस नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं तुम्हारे साथ चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। मुझे अगर सुपात्र नहीं मिला तो मैं गुरु का अभिशाप का भागी क्यों बनूं? क्योंकि तुम जिसका पात्र हो, तुम्हें वो देने के लिए तो आ जाएगा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कल देखे होगे, मेरे साथ गए थे, उस लड़की का समय आ गया और मुझे जाना पड़ा, लेकिन 7 साल तक उसको भोगना पड़ा वो दंड। और 13 से मैं 13 से बोला ना। हाँ, तो वो समय आया तो मुझे जाना पड़ा। ना मैं जानता था उसे, ना मैं कभी इस प्रकार सोचा था। मैं उठा मेडिटेशन से और मेरे को इंगित हुआ, मैं चला, और मेरे जाने से ही 50% सॉल्व हो गया होगा। बाकी जो भी कर्मकांड तो रिचुअल से, वो तो उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। मेरा प्रेजेंस, ये सीक्रेट मैं खुद नहीं जानता था। मैं जब कथा करने, प्रवचन करने जाता था तो लोग मुझे बुला बुला के खिलाते थे, पिलाते थे, रखना देते थे, और बोलते थे थोड़ा गुरुजी वहाँ, थोड़ा महाराज वहाँ, थोड़ा महाराज वहाँ, क्यों घुमा रहे हो? लेकिन उन्हें पता था एक प्रोग्राम से दूसरा प्रोग्राम में कि महाराज को तुम्हारा घर घुमा लो, घर का समस्या समाधान हो जाए। तो लेकिन मैं खुद को बिलीव नहीं कर रहा था उस समय। यही उस साधना का जोन है, पावर है, जो तुम्हारे साथ रौनभर करता है। जहां जाते हैं उनको सोख के ऑब्जर्व कर लेते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो लोग इस प्रकार के प्रैक्टिशनर होते हैं उनके लिए। कौन सा प्रैक्टिस ये नहीं कहूंगा, अधिकार नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझ लेना। मेरा गुरु का गुरु नृसिंह साधक थे। किस? नृसिंह साधक। अच्छा। नृसिंह कवच और कुछ का बहुत सुपर प्रैक्टिशनर थे। और वो कहीं भी किसी का घर कितना भी डिस्टर्ब हो, वो तुम जो भी भाषा में समझो, भूत प्रेत पिशाच, प्रेत बाधा, डायन तिरगन, नेगेटिव एनर्जी, केवल एक राउंड घूम के आएंगे, ऐसा देख लेंगे, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम खत्म। कोई मंत्र तंत्र पूजा नहीं। यत्र यत्र गच्छति तत्र कवच गच्छति। वो जहां जहां जाएगा वो कवच उसके साथ जाएगा। तो ऐसे जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनके लिए, जैसे तुम हनुमान साधना शुरू किए हो, तो तुम जहां जहां जाओगे, जब हनुमान सिद्ध हो जाएगा, तुम खुद जो जो अनुभव करोगे अपने आप बोलोगे। जो किया है, मेरे पास अंडरगोइंग बहुत सारे लोग साधना करके गए, आज भी उनका एक्सपीरियंस बोलते हैं। So that the last part of this talk is very important. Last but not least नहीं कहूँगा, super important. That is दशदिग बंधन, स्वशरीर बंधन, स्थान बंधन, दिग बंधन, शरीर बंधन, स्थान बंधन। ये 3 बंधन। क्योंकि जब तुम मेडिटेशन पे जाते हो, वहाँ के स्थित जो भी ऊर्जाएं हैं, तुम उन्हें जो भी नाम दे दो, साइंटिफिक नाम दे दो या अंधविश्वासी नाम दे दो, वो तुम्हें आके इतना हावी हो जाते हैं कि तुम्हारे उस जोन पे जाने नहीं देते। उस ट्रांस में, उस समाधि में, उस आनंद पे, उस मजा में, उस मस्ती पे जाने नहीं देते।
इसीलिए इस जोन पे तांत्रिक प्रैक्टिस का आदत लेना पड़ता है। बहुत प्रकार के बंधन हैं। जी कोई फोन आया क्या? और उन बंधनों को अपने ऊपर लगाना, खुद को बांध देना, कील देना। अपने को क्या करना? कील देना। कील देना मतलब एकदम कील मीन्स ताला मारना, लॉक। अच्छा 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 हाँ। जब तक खिलोगे नहीं तब तक तो तुम्हारे से कोई भी ऊर्जा लेके भाग जाएगा ना, कोई भी ले जाएगा। अगर कोई जानकार है तो अगर तुम्हारे ऊपर कोई शक्तिपात करके शक्ति दे सकता है तो शक्ति आकर्षण करके खींच भी दे सकता है जी। तो अर्गल दे देना पड़ता है। तो इन सब का जब तक उस जोन पे नहीं जाओ और ये कंफर्मेशन नहीं दो तो मैं इन सब का प्रैक्टिस शुरू नहीं करा सकता। इसलिए बोला डिसीजन तुरंत लो। भागना है तुरंत भागो, फाइनल है तो फिर वो वज्र शपथ, भीष्म शपथ ले लो कि मैं शुरू हो गया। नहीं, बीच में नहीं रहना। बीच वो बड़ा खाई होता है। बीच मीन्स बीच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीच? यू बीच होता है तो प्लीज ये कंक्रीट डिसीजन जीवन पे तुरंत लो। जी। और